विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। मैं वीरेंद्र शर्मा अपने रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल में। क्लास लगातार आप देखें, सारी क्लास के लिए आपकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप जाइए प्लेलिस्ट के अंदर पहली क्लास से लेके आखिरी क्लास तक जरूर वॉच कर लीजिए। आज की क्लास के अंदर हम देखने जा रहे हैं एक कंडीशन जो कि मैंने पिछली क्लास में भी बोला था। यदि तीन संख्याओं का योग 0 ना हो तो कुछ कंडीशन आपको, मैंने पिछली क्लास को जरूर देख लेना आप, क्योंकि अगर तीन संख्याओं का योग 0 होता है तो ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की पावर 3 बराबर होता है 3abc। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला कुछ फॉर्मूले आप दोबारा देख लीजिए। यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ए की पावर क्यूब प्लस बी की पावर क्यूब प्लस सी की पावर क्यूब बराबर होता है आपका 3abc, और इस पर आधारित हमारी पिछली वाली क्लास थी। आज हम देखने जा रहे हैं अगर तीन संख्याओं का योग 0 ना हो तब कौन कौन सी कंडीशन बनती है। देखिए, ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 -3abc, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी। पहला फॉर्मूला ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। पहली कंडीशन तो आपको ये याद रखनी है, ठीक है। दूसरी कंडीशन आपको ये याद रखनी है ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ये आपको तब लगाना है अगर किसी सवाल के अंदर a प्लस बी प्लस सी का मान दिया गया है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान भी आपको दिया गया है, तो आप ये वाली कंडीशन लगा सकते हैं। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर कौन कौन सी कंडीशन दी गई है। या इसका तीसरा फॉर्मूला आप ये भी लगा सकते हैं। देखिए, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और इसका फॉर्मूला होता है भाई अलग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का अलग से एक फॉर्मूला होता है, इसको भी लिख लेना आप। इसका फॉर्मूला होता है 1/2। ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाला दो इसके नीचे आ जाएगा, तो एक फॉर्मूला बन जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी बटे 2, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये सारी कंडीशन याद कर लीजिए। इसके साथ साथ मैं एक फॉर्मूला आपको और बता रहा हूँ, इसको भी आप लिख लीजिए। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। ये फॉर्मूला भी आप याद कर लीजिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपस में लिंक हैं। फैक्टर अगर आप पढ़ रहे हैं तो फैक्टर के अंदर सारे आपके जो फॉर्मूले वो एक दूसरे से लिंक होते हैं। अगर किसी सवाल के अंदर आपको इसका मान नहीं पता हो, ठीक है, सपोज इसका मान दिया गया है, तो आप इसकी वैल्यू पुट निकाल सकते हैं या इसकी भी निकाल सकते हैं। इन तीनों में से इसका मान दे के इसका भी निकालना पड़ सकता है और इन दोनों का दे के पहले वाला भी निकालना पड़ सकता है, ठीक है। इसकी भी जरूरत आपको पड़ सकती है। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास के अंदर पहला सवाल। देखिए, इस तरीके से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं और आपने पिछली क्लास में भी देखा था, यही सवाल मैंने बताए थे, परंतु उसमें तीनों संख्याओं का योग 0 था। पहले आपको ये देखना है क्या इन तीनों संख्याओं का योग 0 है, बिल्कुल भी नहीं है। तो कोई सा भी एक फॉर्मूला आप लगा दो। अगर ए बी सी के मान अलग अलग दिए हैं तो आपके लिए सबसे बढ़िया फॉर्मूला ये रहेगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस होता है सी माइनस ए का होल स्क्वायर। सबसे बढ़िया मेथड आपके सामने ये है, और ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा भी दिया है, ये वाला। ये दो इसके नीचे आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब देखिए, ए बी सी के मान आपके पास है तो डायरेक्ट वैल्यू इनमें पुट कर दो। ए का मान आएगा 97, ये 98 है और ये 99 है। तीनों का आप जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद आएगा ए माइनस बी का वर्ग। अगर आप ए में से बी घटाएंगे तो -1 का वर्ग आएगा। बी में से अगर आप सी घटाएंगे तो ये भी -1 का वर्ग आएगा, ठीक है। और सी में से अगर आप ए घटाएंगे तो सी में से अगर ए घटाएंगे तो सी में से ए घटाएंगे तो ये 2 का वर्ग आएगा। तो जब ए बी सी के मान अलग अलग होते हैं तो सबसे बढ़िया तरीका यही आपके लिए होगा। तो इनमें जोड़ लीजिए, ये आपका आएगा 294, ये आएगा आपका 294 अपॉन 2, -1 का वर्ग होता है +1, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4।
4 और 2 6, ये 6 हो गया और 6 को 2 से डिवाइड कर लीजिए आप। जब 6 को 2 से डिवाइड कराएंगे तो आगे बनेगा आपका 3। 4 तिया 12, 9 तिया 27 और 1 28, और 3 दूनी 6 और 2 8। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 882। लिख सकते हैं आप। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है। आज हम इसी टाइप को कवर करेंगे एज इट इज पिछले वाला सवाल है। ठीक है, फॉर्मूला ए बी सी के मान अलग अलग हैं, तो आपको यही वाला फॉर्मूला लिखना है, और कम से कम एक दो बार इसे अपनी कॉपी पर लिख लेना आप, क्योंकि एक दो बार लिखेंगे तभी आपको याद हो पाएंगे। तो इसका फॉर्मूला आप लगा सकते हैं a+b+c/2। आगे आप लगा सकते हैं a-b का होल स्क्वायर, प्लस हो जाएगा b-c का होल स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा आपका c-a का होल स्क्वायर। तो a+b+c आप करें, तीनों को जोड़ लीजिए। जब तीनों को जोड़ेंगे 101, 306, 306/2। तीनों को जोड़ेंगे तो 306/2 आ जाएगा। सेम आप देखेंगे a में से b घटाइए। जब आप a में से b घटाएंगे तो -1 का वर्ग आएगा। आगे b में से c घटाएंगे तो भी -1 का वर्ग आएगा, और c में से अगर a घटाएंगे तो यह आएगा 2 का स्क्वायर। चलो इसका सॉल्यूशन करेंगे। 2 से डिवाइड करिए 153 बार। यहाँ पे आ गया 1 का वर्ग 1, 1 और 2 का स्क्वायर होता है 4। तो 4 और 2 6, 153 की गुना अगर आप 6 से करेंगे तो 6 तिया 18, 15 छिक्का 90 और 1 91। तो आंसर आपका बनेगा 918। 918 का मतलब ऑप्शन नंबर पड़ेगा आपका सी। लिखिए। चलिए तीसरा सवाल देखें। ए का मान आपको दिया है, बी का मान आपको दिया है, सी का मान आपको दिया है। तो ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 -3 ए बी सी का मान बताइए। अब की बार ये टाइप पक्का हो जाना चाहिए। जब ए बी सी के मान आपके सामने अलग अलग दिए गए हैं तो आप चलिए निकालते हैं। तो आप कर सकते हैं डायरेक्ट। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं a+b+c/2 करेंगे भैया आप। वही फॉर्मूला है पिछले वाला ही, तीनों संख्याओं का योग अपॉन 2। फिर करेंगे ए में से बी घटाइए तो -1 का वर्ग आएगा। बी में से अगर सी घटाएंगे तो -1 का वर्ग आएगा, और सी में से ए घटाएंगे तो ये 2 का वर्ग आएगा। इन्हें प्लस करेंगे, 3 2 5 और 1 6, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, और 9 तिया 27 और 2 29। ठीक है, बटे आएगा 2 आपका। ये आ गया 1 1 और 4। 4 और 2 6, 6 को 2 से डिवाइड कराएंगे तो 3 आएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पीछे 6 तिया 18 और 8 एक ही ऑप्शन में आपको दिख रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर पड़ेगा आपका डी। लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको खुद कर लेना है। मैं अब छोड़ देता हूँ सेम टाइप के क्वेश्चन। कम से कम 3 सवाल मैंने आपके लिए करा दिए हैं। ये सवाल भी आपको खुद करना, और कमेंट में जरूर आप इनके उत्तर भेजना मुझे। ठीक है, 2 सवाल हो गए। चलिए अब ये वाला सवाल हम देखते हैं। इस सवाल ये भी वही है, परंतु इसमें कुछ कंडीशन चेंज है। अब हमें देखना पड़ेगा कि जो स्टार्टिंग वाली फॉर्म मैंने आपको लिखी है उनमें से कौन सा आप लगा सकते हैं इसके अंदर। आइए देखते हैं। a+b+c = 20, ab+bc+ca = 100, ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 -3 ए बी सी का मान आप बताइए। चलिए ये वाला क्वेश्चन आप देखते हैं। जैसा कि ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 -3 ए बी सी का फॉर्मूला आप लगाते हैं, तो इसका पहला फॉर्मूला ये था a+b+c। आगे आप इसको लगा सकते हैं a+b+c का होल स्क्वायर -3 ab+bc+ca। क्योंकि हमें क्वेश्चन देखना पड़ेगा किस किस की वैल्यू आपके पास है। मैंने एक फॉर्म ये भी बताई थी, तो ये वाली फॉर्म आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो a+b+c का मान आपको दिया गया है, यहाँ 20 रखें। आगे इसका मान 20 है तो ये 20 का वर्ग हो जाएगा, -3। ab+bc+ca का मान आ चुका है आपके सामने 100। ठीक है, ये आ चुका है आपका 20। तो ये 400, 400 में से 300 गए, 100 आएगा। तो इस सवाल का उत्तर आपको देना है 2000। ठीक है, राइट आंसर आ चुका है भाई 2000। लिखिए आप ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलो ये भी वही सवाल है। ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3
-3 ABC का फॉर्मूला आप लगा दीजिए। इसका फॉर्मूला आप लगा सकते हैं A+B+C, आगे लगाना है आपको A+B+C का होल स्क्वायर, माइनस आएगा 3AB+BC+CA, ये आप लगा दीजिए। तो A+B+C का मान यहाँ 30 है, 30 पुट कर दीजिए। इसका मान 30 है तो 30 का वर्ग हो जाएगा -3, और इसका मान आ गया 250। ये आ गया आपका 30, 30 का वर्ग 900, 900 में से 750 गए 150, 30 का वर्ग होता है 900, और 900 में से 750 गए 150, और 150 की 30 से गुना करेंगे तो आंसर आएगा 4500। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। लिखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अब देखो इसके अंदर आपको A² + B² + C² का मान दिया गया, ठीक है, और A की 3 प्लस B की 3 प्लस C की 3 -3ABC का मान आपसे पूछा जा रहा है। अब ये पिछले वाले क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर आपको AB+BC+CA का मान दिया गया है। तो यहां से पहले आपको AB+BC+CA का मान पता लगाना पड़ेगा, और पता लगाने के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में इसी वजह से इनके होल स्क्वायर सिखाए थे। A+B+C का जो होल स्क्वायर होता है भाई, वो होता है आपका A+B+C का होल स्क्वायर होता है A²+B²+C²+2AB+BC+CA। सही है, ये वाला इसका होल स्क्वायर बनता है। A+B+C का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला बनता है आपका। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो A² + B² + C² का मान आपके सामने दिया, इसका मान दिया गया आपका 40, 40 का वर्ग, इसका मान आपके सामने है 1200, प्लस आ जाएगा 2AB+BC+CA। तो ये हो जाएगा आपका 40 का वर्ग 1600, 1600 में से 1200 गए आपके 400, बराबर में आ जाएगा 2AB+BC+CA। और ये नंबर हो गए आपके कैंसिल, 2 से कट गया 200 बार। तो हमें पता लग गया कि AB+BC+CA का मान आपके सामने आ चुका है। वैल्यू आपसे पूछी जा रही है A की 3 प्लस B की 3 प्लस C की 3 -3ABC का। चलिए इसका फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है। तो A की 3 प्लस B की 3 प्लस C की 3 -3ABC, इसका फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका फॉर्मूला हो चुका है A+B+C, आगे बनेगा A² + B² + C²। अब उसी फॉर्मूले को लगा दीजिए। चलो A+B+C का होल स्क्वायर -3AB+BC+CA। ठीक है भाई, इसी फॉर्मूले को हम लगा देते हैं। A की पावर 3 प्लस B की पावर 3 प्लस C की पावर 3 -3ABC का ये फॉर्मूला है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे आप। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए आप, देखिए इसमें वैल्यू पुट करेंगे आप A+B+C। A+B+C का मान कितना है? 40 है। जब इसका मान आपके सामने 40 है और ये हो गया 40 का वर्ग -3, AB+BC+CA का मान 200 है, इसका मान आ गया 200। तो ये आ गया आपका 40, ये 1600, 1600 में से 600 गए तो 1000 बनेगा, और 1000 की 40 से आप गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 40,000। तो भाई इस सवाल का आंसर आ जाएगा आपका 40,000। वापस आप दोबारा चेक कर सकते हैं। A+B+C का होल स्क्वायर का ये मान है। A+B+C का मान 40, 40 का वर्ग, और A² + B² + C² का मान आएगा 1200, प्लस 2AB+BC+CA, तो 1600। अच्छा यहाँ 1600, 40 का वर्ग 1600, 1600 में से 1200 गए तो 400, 2 से कट जाएगा। ठीक है, AB+BC+CA का मान आ गया। इसका फॉर्मूला ये होता ही होता है। तो A+B+C का मान रख दीजिए 40, इसका मान आपके पास है 40 का वर्ग -3, और AB+BC+CA का मान 200 है। तो भाई ये करेक्ट कर लीजिए आप, 40, 1600, और 1600 में से 600 गए तो 1000 बना, और 1000 की 40 से गुना करेंगे तो 40,000। नोट करें।
अगला सवाल देखें। a प्लस बी प्लस सी बराबर 50 है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 1000। तो आपसे a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस 3 abc का मान पूछा जा रहा है। तो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस 3 abc का फॉर्मूला होता है आपका, लगा दीजिए आप a प्लस बी प्लस सी। आगे आपको लगाना है यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आपको लगाना है। तो a प्लस बी प्लस सी का मान 50 है, ये हो गया 50 का वर्ग 2500 माइनस 3, और इसका मान आ चुका है आपका 1000। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान आ चुका है भाई 1000। ठीक है, ये 1000 आ गया। तो ये हो चुका है आपका 50, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान 50, और ये हो चुका है आपका माइनस के 500। माइनस के 500 की 50 से गुना करिए, माइनस 25,000। तो इस सवाल के ऑप्शन आप सही कर लें, ऑप्शन इसके मिस्टेक है, माइनस 25,000। तो भाई ऑप्शन इसके मिस्टेक है, ऑप्शन आप करेक्ट कर लेना। ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस सी की पावर 3 माइनस 3 ए बी सी का ये फॉर्मूला होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान 50 है, यहाँ 50 पुट कर दो। इसका मान 50 है, 50 का वर्ग 2500 माइनस 3, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान 1000। तो माइनस 500 बनेगा। 3000 में से 2500 गए, माइनस 500 इंटू 50, तो माइनस 25,000। ये करेक्ट कर लें आप आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। ए बराबर 10, बी बराबर 10 और सी बराबर 30 है, तो आपसे इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। अब जैसा कि हमें पता है इस ऊपर वाले का फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी, आगे आप लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। नीचे आपका लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये दोनों नंबर आपस में कट जाएंगे, बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। ए का मान है 10, बी का मान है 20 और सी का मान है 30। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है 30 और 20 50 और 10 60, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो भाई कंडीशन पहचाननी है, जो भी कैंसिल हो रहा है उसको आप कैंसिल कर दीजिए, और जो बचे वो आपका उत्तर है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये भी सेम है पर ये थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है ये आप देखें। इसका फॉर्मूला होता है भाई ए प्लस बी प्लस सी, मुझे ये कैंसिल करना है, तो इसमें ए प्लस बी प्लस सी होता है। आगे होता है फॉर्मूले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। सेम आप देखेंगे नीचे लिखा हुआ है ए प्लस बी प्लस सी, ये दोनों नंबर आपस में कैंसिल हो गए। अब आपका ये बचा, इसका फॉर्मूला अलग से होता है, और इसको लिख लेना कॉपी पे आप। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, और प्लस होता है सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो रखिए 1/2, ए में से अगर बी घटाएंगे तो -1 का वर्ग 1, बी में से सी घटाइए -1 का वर्ग 1, और इसमें से घटाएंगे 2 का वर्ग 4। ठीक है, 4 और 2 6, 6 को 2 से डिवाइड कराएंगे तो आंसर आएगा आपका 3। तो आज की क्लास के अंदर आपने सेकंड कंडीशन रीड कर ली है, पढ़ ली है पूरी तरीके से। पिछले में 0 था, इसमें विदाउट 0 है। तो आज की क्लास इसी क्वेश्चन के साथ फाइनल करते हैं। क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर अपने कमेंट हम तक शेयर करें, और लगातार क्लास देखने के लिए रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।